अब बात करते हैं भाई मकर राशि के स्वास्थ्य की। जो भी महिला पुरुष मकर राशि के हैं तो इस हफ्ता आप स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने वाले नहीं हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। आप थोड़ा सा लापरवाह होंगे और लापरवाही कई बार समस्या भी दे सकती है, परंतु इस हफ्ते कुछ ऐसा नज़र नहीं आता है। फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके अंदर इस हफ्ते में गर्मजोशी, जिंदा दिली देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी, जिससे आपके आसपास रहने वालों में खुशी का दौर चलेगा, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस कई दुखों को दूर कर सकती है किसी के। जो आपकी ये मुस्कुराहट है वो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की समस्या को दूर करेगी और इस हफ्ते आप ताजावान ऊर्जा से जो है प्रभावित रहेंगे। बात की जाए व्यापार की, तो व्यापार में भाई आप कुछ पुराने कार्य को दोबारा करने की सोच सकते हैं या परिवर्तन करने की सोच सकते हैं। कुछ कठिनाइयां आएंगी, उसके बाद उनका समाधान भी हो जाएगा और आपको रास्ता भी मिलेगा। अब बात की जाए आपके परिवार में स्नेह की, तो वहां पर आपको परिवार से काफी स्नेह मिलने वाला है, माता पिता से काफी प्रेम मिलने वाला है। आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होने वाली है, अर्थात आपके जीवन में चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि आपकी ताजगी पर ये आपको शोभा भी देता है, क्योंकि ये आपके जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। परंतु धीमी गति होने से बचें। व्यापार में, जॉब में भी वो कहीं आपको दिक्कत दे सकती है। बात की जाए हमारे महान छात्रों की, विद्यार्थियों की, तो यहां पर भाई आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो ये आलस का रवैया है आपको कई लोगों से पीछे कर सकता है, तो यहां पर मजबूती के साथ खड़े होइएगा और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा, तो जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आपकी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। बात की जाए उपाय की, तो भाई उपाय में आप मीठे का दान करें, खासकर मंगल और शनिवार के दिन। आप उसमें कुछ बूंदी भी ले सकते हैं या जलेबी भी ले सकते हैं। जरूरतमंदों में बांटिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा जीवन भी ऐसा ही है जैसा जलेबियों का आकार है, तो मेरे जीवन को सुलझाने में कृपा कीजिएगा, तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। खुश रहिएगा। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात की जाए भाई कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य की, तो भाई जो आप घबराहट ले रहे थे, जो आप लंबे समय से चल रही बीमारी को मन में ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे थे, तो इस हफ्ते में आपको वो समझ में आ सकता है कि वो कोई बीमारी नहीं थी, वो आपके मन का दुख था और आपका आलस था। जब आप आलस में थे, प्रयास नहीं करते, तो शरीर में कोई ना कोई आपको दिक्कत महसूस होती थी, और जब आप में स्फूर्ति आएगी तो आपको एहसास होगा कि वो कोई बीमारी नहीं, केवल आपके मन का भ्रम था, दुख था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके मिलने जुलने वाले आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या चाहते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप उस चीज का समझने का प्रयास कीजिएगा। अब बात की जाए आपके व्यवहार की, तो फिजूल खर्चों से बचने का प्रयास कीजिएगा। आप बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर बैठते हैं और अननेसेसरी खर्चों को निमंत्रण देते रहते हैं। जिन खर्चों की जरूरत नहीं है उनको करके आप बैठ जाते हैं। अब बात की जाए भाई व्यापार की, तो व्यापार की जो स्थितियां हैं, वो जॉब की जो स्थितियां हैं, इनमें आपको आलस को त्याग कर मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। तो इसमें एक चीज और आपको देखने को मिल सकती है कि आपके आलस के कारण, वो चाहे जॉब हो व्यापार हो, आपकी जो मेहनत का क्रेडिट है वो कोई और ले रहा था। तो यहां पर आप उसको देखकर अपने अंदर स्फूर्ति भी लेके आ सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं कि दूसरे का आपके जीवन में क्रेडिट लेना कल आपके लिए
नकारात्मक प्रभाव को देता है। बात की जाए पारिवारिक रिलेशनों की, भाई यहाँ पे आपको ये लग सकता है कि मेरा परिवार जो है मुझे प्यार नहीं करता है, तो इस बात को ज्यादा तुल देने की आवश्यकता नहीं है, कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अच्छा वक्त आने का इंतजार कीजिएगा, रिश्ते अच्छे होंगे। फिलहाल की स्थिति में आपको पारिवारिक रिश्तों से असमंजस की स्थिति बन सकती है, ज्यादा इस पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ आपका अच्छा वक्त भी आने वाला है। बात की जाए विद्यार्थियों की, भाई आप लोगों की मेहनत का रंग आपको इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आपके करियर में बहुत सी चीजें होने का आपको अनुभव भी मिलेगा और आपका कार्य भी होगा। उपाय की बात की जाए तो भाई आपको हर शनिवार को शनिदेव जी के शरण में जाना चाहिए और शिला पर या शनि देव पर तेल चढ़ाना चाहिए या तेल का दान करना चाहिए। आपका ये हफ्ता तकरीबन अच्छा जाने वाला है। सोच अच्छी बनाइएगा, हफ्ता भी अच्छा जाएगा। भाई बात की जाए मीन राशि के महिला व पुरुषों की, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। भाई आपके स्वास्थ्य की दो स्थितियां तकरीबन ठीक हैं, परंतु आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वो अचानक बीमार पड़ सकते हैं, जिससे आपका पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। तो पार्टनर के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। पुरुष हैं तो महिला के स्वास्थ्य का, और महिला हैं तो अपने पुरुष पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। अब बात की जाए भाई आपके व्यवहार की, तो आपको फिजूल के खर्चे करने से बचना चाहिए। मीन्स जो आपको धन बांटने की आदत है, बुजुर्गों से बड़ों से सलाह लेने की जरूरत है किसी को पैसे देने से पहले, क्योंकि आप जो है बगैर सोचे समझे यदि इस हफ्ते में किसी को आप पैसा देते हैं तो ये कल आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकता है। तो बड़ों का सम्मान, बड़ों से विचार विमर्श करके ही किसी को धन दीजिएगा। अब बात की जाए व्यापार की, भाई आपके तो सभी कार्य तकरीबन अच्छी स्थितियों में हैं। कुछ आकर्षक आपके सामने ऑप्शन आ सकते हैं, जॉब में भी बिजनेस में भी, जो आपके मन को प्रसन्न कर देंगे। परंतु भावनाओं में बहकर फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि वो कल आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए व्यापार करना है या जॉब करनी है तो इसमें आप बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि परिस्थितियां आपके हित में हैं, कहीं ना कहीं आपको लाभ देने वाली हैं। तो भावनाओं से बाहर रहिएगा और निर्णय लेने में जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी जो है शैतान का कार्य होता है। आपको सोचने समझने की जरूरत है। अब भाई छात्रों की बात की जाए तो छात्रों को तो इस हफ्ते में बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। लाभ के जो है हर तरफ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से कोई जुड़े छात्र हैं या फिर वो कानून की पढ़ाई से जुड़े या हार्डवेयर या पढ़ाई के क्षेत्र से, तो आप सबको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। परंतु समय की बर्बादी मत कीजिएगा। समय की बर्बादी आपकी पढ़ाई में आपके ध्यान को बाधित कर सकती है। तो यहाँ पर सावधानी के साथ अपने कार्य कीजिएगा। हफ्ता आपके लिए बहुत शुभ जाने की पूरे जो है संकेत दिखाई देते हैं। सूझबूझ का प्रयोग कीजिएगा और आलस मत कीजिएगा। ईश्वर आपके साथ है। बात की जाए भाई उपाय की, आप गुरु की राशि से संबंधित है तो आपको यहाँ पर जितना हो सकता है पीली चीजों का इस हफ्ते में दान करना चाहिए वीरवार के दिन, और पानी में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो आज का ये हमारा मेष राशि से लेके मीन तक का सफर समाप्त होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से
विराम चाहूंगा। आग्रह निवेदन, जरूरतमंदों की मदद करें, गाय की सेवा करें और कुत्तों को इस समय रोटी डालिएगा, गाय को गुड़ दीजिएगा। ठंड का मौसम है, जितना आप बेजुबानों की मदद करेंगे ईश्वर उतना आपकी मदद करेगा। आपकी मुस्कुराहट आपके परिवार को खुश रखती है। कहीं ना कहीं आप उस परमात्मा के परिवार का हिस्सा हैं, तो जब उनके परिवार के कुछ जीव परेशान होते हैं तो हमारा परमात्मा नाराज होता है। तो हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। फिर किसी नए विषय को आप लोगों के समक्ष लेके आते हैं। आप हमें अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं मुस्कुराहट के साथ, और जय गौ माता की भी आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। ये जान